एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सेवा काल में दिवंगत बेसिक शिक्षकों की ग्रेच्युटी भुगतान की तैयारी। रसोइयां चयन में मनमानी करने पर बीएसए ने 2 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका। हर तीसरा अध्यापक काम के बोझ तले दबा। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को तबादलों का इंतजार। बच्चों को अच्छा इंसान बनाने को प्रेरित करें मुख्य सचिव। सरकार ने वापस लिया आधार कार्ड से जुड़ी एडवाइजरी। अगस्त 2022 तक स्कूलों में होंगे ये काम। 68,500 भर्ती के 20 दिन से भटक रहे 229 शिक्षक व शिक्षिकाएं। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। सेवानिवृत्त आयु का विकल्प न लेने और सेवा काल में ही आकस्मिक जान गंवाने वाले प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों की रुकी ग्रेच्युटी का भुगतान करने की तैयारी शासन स्तर पर हो रही है। इसमें अधिकतर मामले कोविड काल के हैं। कई दिवंगत शिक्षकों के परिजनों ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने ब्याज सहित ग्रेच्युटी भुगतान के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में अब जिलों से ब्यौरा जुटाया जा रहा है। परिजनों को कितना भुगतान करना होगा, इसकी जानकारी मांगी गई है। इस बाबत बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को पत्र जारी किया गया है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों व गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के सेवाकाल में दिवंगत शिक्षकों के आश्रितों की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों के अनुसार ये वह शिक्षक हैं जिन्हें विकल्प पत्र भरना था कि वह 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति चाहते हैं या फिर 62 वर्ष तक सेवा में बढ़ोतरी चाहते हैं। ये विकल्प भरे बिना ही कई शिक्षकों का खासकर कोविड काल में निधन हो गया। ऐसे में विकल्प न भरा होने के कारण उनकी ग्रेच्युटी नहीं मिली। इस पर शिक्षकों के परिजनों ने अदालत की शरण ली। अब शासन ने इसके भुगतान के लिए सभी जिलों से 60 वर्ष की आयु से पूर्व आकस्मिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी प्रकरणों के याचिकाओं की संख्या पूछी है। साथ ही पूछा गया है कि कुल कितनी राशि तत्काल भुगतान करने की आवश्यकता होगी। अधिकारियों के अनुसार ब्यौरा आते ही भुगतान प्रक्रिया तय की जाएगी। शाहजहांपुर परिषदीय विद्यालयों में रसोइयां चयन में मनमानी करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2 प्राथमिक विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। बीएसए ने शासनादेश का उल्लंघन करने और उच्च अधिकारियों के निर्देश की अवहेलना करने पर नाराजगी भी जताई है। बीएसए सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय बुढ़िया में रामकिशोरी द्वारा रसोइया पद की पात्रता पूरी करने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया, जबकि गुड्डी देवी और माया देवी का चयन हो गया। शिकायत आने के बाद जांच कराने पर शासनादेश की अवहेलना पाए जाने पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नीलेश यादव का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। इसी तरह भावलखेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर भिड़ाई की प्रभारी प्रधानाध्यापक को रसोइया उषा देवी को हटाने की स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर संतोषजनक नहीं मिलने पर वैशाली का मई माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया। बीएसए ने बताया कि दोनों ही प्रभारी प्रधानाध्यापकों से 2 दिन के अंदर रसोइया चयन का प्रस्ताव कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बीएसए ने कहा कि रसोइया चयन में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों की दक्षता, कार्य व्यवहार, विद्यालयों में संसाधन, शिक्षकों की मनोदशा व कार्यप्रणाली आदि को परखने के लिए देश भर में नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया गया। इसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सर्वे के अनुसार प्रयागराज का हर तीसरा शिक्षक काम के बोझ से दबा है। 50% स्कूलों में ही सपोर्टिव स्टाफ है। विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की दक्षता देखी जाए तो 83% स्टाफ दक्ष है। शेष को और बेहतर करने की जरूरत है। इसी क्रम में हर दूसरे विद्यार्थी के घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। सर्वे रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को उठाती अमलेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। संसाधन के बाद अब गुणवत्ता पर जो जोर बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिन स्कूलों में पीने का पानी और शौचालय का अभाव है उनकी रिपोर्ट तलब की गई है। 1 महीने में सब कुछ ठीक करा लिया जाएगा। यह सही बात है कि कोरोना और चुनाव आदि के समय शिक्षकों पर अधिक कार्यभार आ गया था। अब प्रयास है कि अध्यापन को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। इसके लिए कई प्रशिक्षण भी कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट में जनपद के 15.3% विद्यार्थी पढ़ाई में दक्ष बताए गए हैं, जबकि 84.7% सामान्य या मानक से नीचे हैं। प्रदेश स्तर पर बनी सूची में प्रयागराज 30वें स्थान पर है। लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद की विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुए 10 दिन बीत गए हैं। अब 17 दिन ही छुट्टियां बची हैं। ऐसे में परिषदीय शिक्षकों के तबादलों को लेकर असमंजस बना है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने मार्च माह में कहा था कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं हो सका। यह जरूर है कि अफसरों ने तबादलों के संबंध में तैयारियां कर ली हैं। तबादला नीति का इंतजार हो रहा है। परिषदीय स्कूलों में 2020 के बाद से अध्यापकों के जिले के अंदर या अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हुए हैं। उस समय भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले नहीं हो सके थे। शासन ने शिक्षकों का 3 वर्ष व शिक्षिकाओं का 1 वर्ष की सेवा पर स्थानांतरण करने का आदेश दिया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायालय ने शिक्षकों का 5 साल और शिक्षिकाओं का 2 साल की सेवा पर ही तबादला करने का आदेश दिया। इससे आवेदन करने वाले बाहर हो गए थे। उसके बाद से अब तक स्थानांतरण नहीं हो सके हैं। तबादलों में न्यायालय का आदेश है कि शैक्षिक सत्र के दौरान तबादले नहीं होंगे, इसलिए सभी गर्मी की छुट्टियों में उम्मीद लगाए हैं। स्थानांतरण शिक्षकों का 5 साल और शिक्षिकाओं का 2 साल सेवा पर ही होगा। तबादला नीति के अनुसार ऑनलाइन तबादले किए जाएंगे। जिले के अंदर अंतरजनपदीय व पारस्परिक तबादले करने की मांग की जा रही है।
इसमें इस बार आकांक्षी जिले के शिक्षकों को भी शामिल किया जाए। इस मामले में विभागीय अफसरों ने चुप्पी साध रखी है। बच्चों को अच्छा इंसान बनाने को प्रेरित करें मुख्य सचिव। लखनऊ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि बच्चों को अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करने की बजाय अच्छा इंसान बनने पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षक नए भारत की नई पीढ़ी बनाने का काम कर रहे हैं जो देश के लिए एक ताकत के रूप में उभर करके सामने आती है। गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। मुख्य सचिव रविवार को विद्या भारती अवध प्रांत भारतीय शिक्षा समिति द्वारा आयोजित नवचयनित आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे देश में गुरु को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। शिक्षक उस दीपक के समान है जो घोर अंधकार में भी रोशनी की किरण बनता है। ऐसे में शिक्षक अपने छात्रों में आत्मबल, आदर्श, ईमानदारी, सच्चाई, लगन और मेहनत के साथ ही भारतीय मूल्यों और संस्कारों की मशाल जलाएं, जिससे छात्रों का समग्र विकास हो सके। सक्षम, स्वाभिमानी और बच्चों में उत्सुकता जगाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को यह सोचकर बच्चों को गढ़ने की जरूरत है कि आज़ादी के शताब्दी वर्ष 2047 में हमारा देश कैसा होगा। बच्चों को सक्षम, स्वाभिमानी बनाएं, उनके अंदर उत्सुकता जगाएं और समावेशी मूल्यों को सिखाएं ताकि वह राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ने के साथ संभावनाओं और अनंत रास्तों को खोलेगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि 20 मई से 29 मई तक के इस शिविर में 13 जिलों के 80 आचार्य, 10 प्रधानाचार्य, 15 अधिकारी तथा व्यवस्था के 20 आचार्य सहित विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षकों ने सत्र के लिए इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक कृष्णमोहन त्रिपाठी, विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह, प्रबंधक डॉक्टर शैलेश मिश्र आदि उपस्थित थे। सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र UIDAI के उस परामर्श को वापस ले लिया जिसमें आम जनता को किसी भी कंपनी के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा करने को लेकर आगाह किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने का परामर्श वापस ले रहा है क्योंकि इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। इससे पहले मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी थी कि वे किसी भी संगठन या कंपनी के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसकी जगह आधार संख्या के सिर्फ अंतिम 4 अंकों को दर्शाने वाले आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आधार संख्या के पहले 8 अंक छिपे रहते हैं और सिर्फ अंतिम 4 अंक ही दिखते हैं। हालांकि इस परामर्श की गलत व्याख्या की आशंका को देखते हुए मंत्रालय ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। UIDAI के बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में आम जनता से किसी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने को कहा गया था। इसमें विकल्प के तौर पर आधार संख्या के अंतिम 4 अंकों को प्रदर्शित करने वाले आधार का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। आधार की फोटोकॉपी साझा करने को लेकर किया गया था आगाह। जारी किए गए परामर्श का हो सकता है गलत इस्तेमाल। मंत्रालय मार्च 2023 तक मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करने का लक्ष्य तय। अगस्त 2022 तक स्कूलों में होंगे ये काम, पढ़ें विस्तार से। प्रयागराज ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मार्च 2023 तक मूल सुविधाओं से संतृप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण प्रत्येक स्कूल में मार्च 2023 तक दिव्यांग मैत्रिक शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करना है। वर्तमान में 8,87,610 स्कूलों में दिव्यांग मैत्रिक शौचालय नहीं है। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम, निकाय, प्राधिकरणों और स्मार्ट सिटी की एजेंसी को दी गई है। मार्च 2023 तक सभी 52,670 कक्षाओं के फर्श को मार्बल और टाइल्स किया जाएगा। 13,346 रसोई घर में पक्के फर्श, छत एवं दीवारों को रंगाई पुताई होगी। 88,642 स्कूलों में बच्चों के पठन पाठन के लिए फर्नीचर, डेस्क और बेंच और 34,240 स्कूलों में बाउंड्री वाल के साथ गेट बनवाए जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। अगस्त 2022 तक स्कूलों में होंगे ये काम। 6,718 स्कूलों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल, 22,364 स्कूलों में पाइप वाटर सबमर्सिबल पंप के साथ रनिंग वाटर का इंतजाम किया जाएगा। 10,270 स्कूलों में बालकों और 8,724 स्कूलों में बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय, 35,614 स्कूलों में बालकों और 33,342 स्कूलों में बालिकाओं के लिए क्रियाशील मूत्रालय बनाए जाएंगे। इसमें टाइल्स और फ्लश सिस्टम लगाया जाएगा। स्कूलों में मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट भी होगी। कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड लगाने के साथ ही विद्यालयों की रंगाई पुताई भी कराई जाएगी। विद्यालयों में रैंप और रेलिंग का निर्माण कर वायरिंग के साथ लाइट व पंखे भी लगाए जाएंगे। लखनऊ परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 68,500 भर्ती के सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं को नियम के अनुसार जिला आवंटन नहीं हो सका। प्रदेश भर के सैकड़ों शिक्षक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। ज्ञात हो कि 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में उच्च मेरिट वाले शिक्षकों को दूर जिला आवंटन हुआ और कम मेरिट वाले शिक्षकों को गृह जनपद मिला। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। कोर्ट के आदेश पर शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प लेकर उनमें किसी एक का आवंटन करना था। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 10 मई को जिला आवंटन सूची जारी की, लेकिन इस सूची में 229 सामान्य वर्ग के शिक्षक शिक्षिकाओं को वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि मुख्य याची अमित शेखर भारद्वाज भी आवंटन सूची से बाहर हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।